नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो स्कूल याग्यता 2022 की कट ऑफ से संबंधित है, जिसमें हम बातचीत करेंगे कि इसका परिणाम स्कूल याग्यता का कब तक आ सकता है और इसकी कट ऑफ कौन से सब्जेक्ट की सबसे ज़्यादा जा सकती है, कौन से सब्जेक्ट की कम जाएगी और कौन से सब्जेक्ट के अंदर मिनिमम पासिंग मार्क्स के ऊपर सिलेक्शन होने की पूरी संभावना। तो दोस्तों, आज का वीडियो अति महत्वपूर्ण है, इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिए। तो दोस्तों, पहले बातचीत करते हैं कि सबसे ज़्यादा कट ऑफ किस सब्जेक्ट की जाएगी। बहुत सारे विद्यार्थी बार बार कमेंट करते हैं। तो दोस्तों, अब की बार यदि सब्जेक्ट की बातचीत करें कि कौन से सब्जेक्ट की सबसे ज़्यादा जाएगी, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा अब की बार सब्जेक्ट की कट ऑफ जाने वाले इंग्लिश की, क्योंकि दोस्तों उसमें यदि देखा जाए तो सब्जेक्ट का पेपर बाकी जितने भी सब्जेक्ट का पेपर आया था उसकी तुलना में ईजी था, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट जो अच्छी तरह से तैयारी कर रहे थे उन्होंने 75 से लेकर 80% एक्यूरेसी के साथ उन्होंने प्रश्न पत्र को अटेंड किया है दोस्तों। तो इंग्लिश सब्जेक्ट की सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाने वाली। दूसरी सबसे कम कट ऑफ किस सब्जेक्ट की जाएगी, तो दोस्तों आपने देखा होगा पॉलिटिकल साइंस की सब्जेक्ट का पेपर आया था जिसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स लाने वाला भी बादशाह बन गया दोस्तों। ये आप सभी को अच्छी तरह से बताया, क्योंकि मिनिमम पासिंग मार्क्स सब्जेक्ट पेपर के अंदर विद्यार्थियों को बिल्कुल ही कम, ऐसे विद्यार्थी थे बिल्कुल कम, ऐसे विद्यार्थी जिनके मिनिमम पासिंग मार्क्स आ रहे, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत टफ था दोस्तों, विद्यार्थियों के मिनिमम पासिंग मार्क्स नहीं आ पाई। तो सबसे कम यदि बातचीत करें तो पॉलिटिकल साइंस की सबसे कम आपकी कट ऑफ देखने को मिल सकती है। अब चलते हैं पूरी सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ की, सब्जेक्ट की कितनी कितनी कट ऑफ रह सकती है। क्या किसी सब्जेक्ट के पर 40% सिलेक्शन होगा, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं सिलेक्शन जरूर होगा 40%। जैसे पॉलिटिकल साइंस के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, पॉलिटिकल साइंस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मिनिमम पासिंग मार्क्स के ऊपर हो जाएगा दोस्तों। ये आप विश्वास करिए दोस्तों, जब आपका परिणाम आएगा तब आपके सामने वो चीज़ रहने वाली है। तो दोस्तों आपका पॉलिटिकल साइंस की कट ऑफ बिल्कुल कम जाने वाली है। अब चलते हैं परिणाम कब तक आएगा, तो दोस्तों फरवरी के अंदर आपका परिणाम जारी हो जाएगा। निश्चित रहिए दोस्तों, किसी भी प्रकार की कोई टेंशन मत लीजिए। सर्वे आधारित कट ऑफ, अब दोस्तों कितने नंबर बढ़ेंगे सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्शन, चाहे सब्जेक्ट का पेपर हो चाहे पेपर फर्स्ट हो, हमने ढेरों सारे ऑब्जेक्शन लगाए। जैसे सब्जेक्ट पेपर के अंदर हिंदी हो, इंग्लिश हो, हर पेपर के अंदर हमने ढेरों सारे ऑब्जेक्शन लगाई। और फर्स्ट पेपर में वैसे ही सभी स्टूडेंटों के 1-2 मार्क्स की कमी हो रही थी, तो सभी ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया दोस्तों ऑब्जेक्शन में। अब कितने मार्क्स बढ़ेंगे, तो दोस्तों वो डिपेंड करेगा इस आपके आरपीएससी के ऊपर, कि आरपीएससी कितने क्वेश्चनों पर विचार करके क्वेश्चनों को डिलीट करती है। लेकिन पूरी संभावना है कि हर सब्जेक्ट, चाहे ग्रुप ए हो, ग्रुप बी हो, ग्रुप सी हो, चाहे सब्जेक्ट का कोई सा भी पेपर क्यों ना हो दोस्तों, मार्क्स जरूर बढ़ेंगे, कम किसी के नहीं होंगे। क्योंकि जो डिलीट करना था आरपीएससी ने वो डिलीट कर दिया, अब और ज़्यादा क्वेश्चनों को डिलीट करना पड़ेगा उनको। तो दोस्तों क्वेश्चन में आपके मार्क्स बढ़ेंगे, चाहे एक क्वेश्चन डिलीट हो किसी ग्रुप के अंदर, चाहे 2 क्वेश्चन डिलीट हो, लेकिन क्वेश्चन आपके जरूर डिलीट होंगे और आपके मार्क्स बढ़ने वाले हैं। अब इतिहास सब्जेक्ट की कट ऑफ क्या रह सकती है, तो दोस्तों यदि जनरल मेल और फीमेल की यदि बातचीत करें तो 265 से लेके 270 के बीच में आपकी जनरल मेल और फीमेल की कट ऑफ रह सकती है। विडो की 180 से लेके 182 के बीच में, डिवोर्स की 205 से लेके 210 के बीच में रह सकती है। ओबीसी की 260 से लेके 265 के बीच में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 250 से लेकर 255 के बीच में आपकी कट ऑफ रह सकती है दोस्तों। इतिहास सब्जेक्ट की बातचीत कर रहा हूँ, नॉन टीएचपी के अंदर मेल और फीमेल 2 कैटेगरी की। एमबीसी की 240 से लेकर 245 के बीच में आपकी कट ऑफ रहने का अनुमान है। 245 आप अधिकतम मान के चलिए दोस्तों, इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ 1 मार्क्स भी नहीं जाएगी, क्योंकि अब की बार इतिहास सब्जेक्ट का पेपर भी टफ था दोस्तों, ईजी नहीं था। एकमात्र पेपर ईजी आया था, वो था इंग्लिश का सब्जेक्ट का पेपर दोस्तों। अब बातचीत करते हैं एससी की कितने कट ऑफ जाएगी, तो एससी की 238 से लेकर 240 के बीच में आपकी कट ऑफ रह सकती है, अधिकतम 240 जा सकती है, इससे ज़्यादा जाने की संभावना बिल्कुल ही कम है। 240 अधिकतम मान के चलिए। और दोस्तों जो ये कट ऑफ है, यदि इससे आपके +1 मार्क्स भी क्यों ना हो दोस्तों, आपको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि -1 मार्क्स है, -5 मार्क्स है, तो भी दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि ये कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, यह अनुमानित सर्वे आधारित कट ऑफ है। और वो डिपेंड करेगा फिर कट ऑफ की ऑफिशियल आंसर की, जो फाइनल आरपीएससी जिस हिसाब से आपकी मार्कशीट चेक होगी उसमें कौन कौन से पर्सन डिलीट होते हैं, उसके ऊपर पूरी की पूरी कट ऑफ डिपेंड हो सकता है। यदि पेपर फर्स्ट के अंदर बहुत सारे विद्यार्थियों के मार्क्स कम हो गए, तो फिर तो मिनिमम पासिंग मार्क्स के ऊपर भी कट ऑफ आ सकती है। अब चलते एसी और एसटी की, मैंने एसी की बता दी 240 और एसटी की 230 अधिकतम रह सकती है, इससे ज़्यादा जाने की संभावना बिल्कुल ही कम है। तो दोस्तों ये थी इतिहास सब्जेक्ट। अब अगले सब्जेक्ट के अंदर यदि बातचीत करें तो मैथ की कट ऑफ कितनी जाएगी, तो मैथ की अधिकतम से अधिकतम है दोस्तों, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। जनरल मेल और फीमेल की 220 से लेकर 230 के बीच में आपकी अधिकतम कट ऑफ रह सकती है। ओबीसी की 215 से लेकर 225 के बीच में अधिकतम कट ऑफ है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। हो सकता है कि 230 मैंने अधिकतम बताई है तो 220 चले जाए, लेकिन 231 जाने की संभावना बिल्कुल ही कम है। 231 से ज़्यादा, 230 से ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाने वाली है, क्योंकि अब की बार मैथ के सब्जेक्ट की यदि हम तुलना करें तो दोस्तों बाकी सब्जेक्ट की तुलना में मैथ का टाइम टेकिंग पेपर था दोस्तों, विद्यार्थी पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट
नहीं कर पाई। इस वजह से मैथ सब्जेक्ट की कट ऑफ भी आपकी कम रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 205 से लेकर 215 के बीच में आपकी अधिकतम कट ऑफ रह सकती है। 215 अधिकतम मान के चलिए। 215 से आपको 1 मार्क्स भी ज़्यादा कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी। एमबीसी की 200 से लेकर 210 के बीच में आपकी कट ऑफ रह सकती है। अधिकतम 210 जा सकती है। इससे ज़्यादा जाने की संभावना बिल्कुल ही कम है। और एसी की 195 से 205 आपकी कट ऑफ रह सकती है। और दोस्तों ये एक चीज़ का और विशेष तौर पर ध्यान रखना, ये ए गुने की कट ऑफ है, ना कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ इससे आपको 10 मार्क्स कम देखने को मिलेगी। ये ए गुने की कट ऑफ है। जितनी पोस्टों पर आपका सिलेक्शन होना उसकी मैं आपको ये कट ऑफ बता रहा हूँ। एसी की 205 अधिकतम और एसटी की 190 अधिकतम कट ऑफ जा सकती है। इससे ज़्यादा जाने की संभावना नहीं है। अब चलते इंग्लिश सब्जेक्ट की कट ऑफ क्या रह सकती है। तो इंग्लिश सब्जेक्ट की कट ऑफ, सब्जेक्ट का पेपर इजी था, कोई दो राय नहीं दोस्तों। सभी के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं सब्जेक्ट पेपर के अंदर। कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो सब्जेक्ट पेपर के अंदर बहुत अच्छा स्कोर है, लेकिन पेपर फर्स्ट में 2-3 क्वेश्चन की वजह से वो फेल हो रहे हैं। दोस्तों वो डिपेंड करेगा कि फाइनल आंसर की से आपकी ओमार शीट चेक होगी तो फाइनल आंसर की में कितने क्वेश्चन डिलीट हो गए। यदि आपके मार्क्स पड़ेंगे तो दोस्तों आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वरना नहीं होने वाला है। जनरल मेल और फीमेल 295 से लेकर 300 के बीच में आपकी कट ऑफ अधिकतम रह सकती है। इससे ज़्यादा जाने की संभावना नहीं है। ओबीसी की 285 से लेकर 295 के बीच में अधिकतम कट ऑफ रह सकती है। इससे ज़्यादा जाने की संभावना बिल्कुल कम है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 285 से लेकर 290 के बीच में आपकी कट ऑफ रह सकती है। इससे ज़्यादा जाने की संभावना नहीं है और ये अधिकतम कट ऑफ है। इससे कम ही आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। हो सकता है ये इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर ईजी था तो इसमें आपको कुछ 2 या 5 मार्क्स कट ऑफ की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है दोस्तों, लेकिन इससे ज़्यादा जाने की संभावना नहीं है। एमबीसी की 275 से लेकर 280 के बीच में अधिकतम कट ऑफ रह सकती है। 280, इससे ज़्यादा जाने की संभावना बिल्कुल कम है। और एससी और एसटी की यदि बातचीत करें तो एससी एसटी की कट ऑफ आपकी 270 एससी के हाईएस्ट और एसटी के अधिकतम 265 जा सकती है। अब चलते हैं हिंदी सब्जेक्ट की कट ऑफ क्या रहेगी दोस्तों। तो हिंदी के अंदर कट ऑफ की मार्क्स की बातचीत करें, पोस्ट है आप सभी को जिस तरह से बताया सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी के अंदर है और सबसे ज़्यादा कंपटीशन की यदि बातचीत करें तो हिंदी के अंदर ही है। नॉन टीएसपी के अंदर जनरल मेल फीमेल की 290 अधिकतम मान के चलिए। सबसे बड़ी चीज़ इसमें ध्यान देने योग्य ये है कि इसका पेपर जो आया था दोस्तों, सब्जेक्ट का पेपर, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन डिलीट हुए थे। 7-8 क्वेश्चन डिलीट हुए, तो इस वजह से विद्यार्थियों के मार्क्स बहुत कम हुए। तो दोस्तों पहले अनुमान था 300 के आसपास जाएगी, लेकिन अब की बार हिंदी की कट ऑफ इंग्लिश की अपेक्षा कम जाने वाली है। 290 जनरल, ओबीसी 282 से लेकर 287 के बीच में, ईडब्ल्यूएस 280 से लेकर 285 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। एमबीसी की 265 से लेकर 270 के बीच में अधिकतम, और एससी की 250 से लेकर 260 के बीच में, और एसटी की 230 से लेकर 235 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। तो दोस्तों ये जितनी भी सब्जेक्ट थी और बाकी जो भी सब्जेक्ट है दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं अगले वीडियो के अंदर बाकी जो भी सब्जेक्ट रहेगी उनका मैं वीडियो आपके सामने लेके आ जाऊँगा कट ऑफ का। तो दोस्तों थैंक यू।